साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली में यदि किसी जातक के बली ग्रह बैठे हुए हों, यानी बली सौम्य ग्रह बैठे हुए हों, बलवान सौम्य ग्रह बैठे हुए हों, तो वह किस प्रकार का शुभ फल देते हैं, तथा यदि जातक की जन्म कुंडली में बलवान पाप ग्रह बैठे हुए हों, बली पाप ग्रह बैठे हुए हों, वह किस प्रकार से जातक को अशुभ फल देता है। ध्यान से देखिए, जन्म कुंडली में बली सौम्य ग्रहों के होने से किस प्रकार से शुभ फल की प्राप्ति होती है और बली पाप ग्रहों के होने से किस प्रकार से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आचार शौच शुभ सत्व सुता स्वरूपा तेजस्विनय कृतवदो द्विजदेव भक्ता पुष्पांबरा तम विभूषण सादराश्च सौम्य ग्रह बलयुत पुरुषा भवंती। इस प्रकार से शास्त्र में उल्लेख मिलता है। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है व्याख्या देखिए, उसके बाद भावार्थ देखिए। यानी आचार शौच शुभ सत्व पिता स्वरूपा, अर्थात जिस जातक की जन्म कुंडली में, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, जिस जातक की जन्म कुंडली में शुभ ग्रह बली हूं, क्या हूं, शुभ ग्रह बली हूं, तो वह जातक आचार शौच, अर्थात आचार सदाचार से युक्त होता है, पवित्रता से युक्त होता है और शुभ कार्यों को करने वाला होता है तथा सत्य बोलने वाला होता है। क्या होता है? सत्य बोलने वाला होता है और देखने में अत्यंत सुंदर होता है। स्वरूपा, स्वरूपा माने देखने में अत्यंत सुंदर होता है तथा तेजस्विना, तेजस्वी भी होता है। अकृतबुद्धो द्विदेव भक्ता, तथा क्या होता है, वो ब्राह्मण और देवताओं का भक्त होता है। ब्राह्मण और देवताओं का भक्त होता है, आस्तिक प्रवृत्ति का होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं और उत्तम विभूषणों से युक्त होता है और सम्मान पाने वाला होता है। यदि सौम्य ग्रह बलयुत पुरुषा भवंती, अगर जो है यानी बलवान सौम्य ग्रह जन्म कुंडली में हो तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में बलि ग्रह स्थित हों, तो ऐसा जातक जो है अत्यंत आस्तिक प्रवृत्ति का होता है, पवित्र मन का होता है, निश्चल मन का होता है तथा देव ब्राह्मणों का भक्त होता है और अनेक प्रकार की वस्त्र आभूषणों से युक्त होता है। तो भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा कि जिसकी शुभ ग्रह बली हों, जिस जातक की जन्म कुंडली में शुभ ग्रह बली हों, वह जातक आचार
पवित्रता से युक्त होता है, सदाचार से युक्त होता है, शुभ सत्य शुभ और सत्य बोलने वाला होता है, यानी मधुर भाषी होता है, देखने में अत्यंत सुंदर होता है, तेजस्वी होता है, अत्यंत विद्वान होता है और देव ब्राह्मणों का भक्त होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में यदि बली ग्रह यानी सौम्य ग्रह जो है बलवान हो, या सौम्य ग्रह बलवान हो या बली ग्रह सौम्य हो, यानी शुभ ग्रह बलवान हो, तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली, विद्वान, देव ब्राह्मणों का भक्त होता है। अब आगे देखिए, पाप बलि पाप ग्रह फलम। ऊपर तो हो गया बलि सौम्य ग्रह फलम, ये हो गया बलि पाप ग्रह फलम। अर्थात यदि पाप ग्रह बलि हो, तो कुंडली में यदि पाप ग्रह बलि हो, तो ऐसे में जातक को किस प्रकार से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो लिखा हुआ है कि लुब्धा, कुकर्म निरता, निज कार्य निष्ठा, साधु दिशय स्वकुलहास, तो तमो गुणाख्या ड्या, क्रूर स्वभाव निरता, मलिना कृतज्ञा, पाप ग्रह बलयुत पुरुषा भवंती। यदि किसी जातक, यहाँ पर देखिए पाप ग्रह, किसी जातक की जन्म कुंडली में पाप ग्रह माने पाप ग्रह बलयुत बलवान हो, बलवान होते हैं। यदि किसी मनुष्य की जन्म कुंडली में पाप ग्रह क्या होते हैं, बलवान होते हैं, बली होते हैं, तो ऐसा जातक, ऐसा मनुष्य क्या होता है, अत्यंत लोभी होता है, लुब्धा। सबसे दुर्गुण क्या होता है कि वह लोभी होता है। लोभ मूलानि पापानि रस मूलानि व्याधिन। लोभ होगा तो पाप कर्म में भी लगेगा। अब कुकर्म निरता, कुकर्म करने वाला होता है, कुकर्मों को करने वाला होता है, कुकर्मी होता है। निज कार्य निष्ठा, अपने कार्य को ये इन प्रकार से साधने वाला होता है, सिद्ध करने वाला होता है। और साधु दिशय, साधुओं से, सज्जनों से द्वेष करने वाला होता है। स्वकुलहास, और अपने कुल का नाश करने वाला होता है, यानी अपने कुल का नाश करने वाला होता है। और तमोगुणाश्च, और अत्यंत तमोगुणी होता है। क्रूर स्वभाव निरता, ऐसा व्यक्ति क्रूर स्वभाव वाला होता है। और मलिना कृतज्ञा, यानी मलिन प्रकृति का होता है। और कृतज्ञा, सबसे बड़ा दुर्गुण ये होता है ऐसे जातक को कि वह कृतज्ञ भी होता है। क्या होता है, कृतज्ञ होता है, दूसरों के उपकार को नहीं मानता है, बल्कि दूसरों के उपकार का भी वह अपकार करता है, बुराई के रूप में कार्य करता है। दूसरों, यदि किसी ने उसके साथ उपकार कर भी दिया, तो उससे भी क्या करता है, वो अपकार करता है, उसका भी अपकार करता है, उसका भी बुरा करता है। अब भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा। जिस जातक की जन्म कुंडली में पाप ग्रह बलवान हो, वह जातक अत्यंत लोभी होता है, कुकर्मी होता है, अपने कार्य को साधने वाला होता है। इन प्रकार से अपने कार्य को सिद्ध करने वाला होता है, सज्जनों का द्वेषी होता है, अपने कुल का नाश करने वाला होता है, तमोगुणी होता है, और दुष्ट स्वभाव का होता है, तथा अत्यंत कृतज्ञ होता है। दूसरों के
उपकार को मान नहीं मानने वाला होता है। यानी दूसरों की उपकार को वह क्या करता है, नहीं मानता है। किसी ने उसके साथ भला कर भी दिया तो उसके साथ भी ऐसा जातक बुरा ही करता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।